सिटी फर्स्ट न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। गर्मी जो है वो लगभग 45 डिग्री जो पार कर चुकी है, लेकिन अभी हम खड़े हैं, ये हांसी बरवाड़ा रोड है। अगर आप मेरे सीधे हाथ की साइड देखें, इधर बरवाड़ा है और इधर ये जो हांसी है, हम खड़े गांव चैनत है। लेकिन आज चैनत गांव का अगर आप नज़ारा देखेंगे तो यहाँ पीछे टेंट जो है लगा हुआ है और बड़ी तादाद में माताएं बहनें हैं और जो पुरुष जो हैं, जो गाँव के निवासी जो हैं, वो यहाँ एकत्रित हो चुके हैं और लगातार जो नारेबाजी जो है वो सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ और हांसी के जो विधायक हैं विनोद भेड़ा, उनके खिलाफ जो है वो लगातार नारेबाजी यहाँ चल रही है। और गर्मी की अगर बात करें तो फिलहाल यहाँ खड़ा होना काफ़ी एक कहें कि मुश्किल है, और लेकिन उसके बावजूद जो लोग हैं, गांव के निवासी जो हैं, वो यहाँ रुके हुए हैं। और अगर यहाँ की बात करें तो अभी यहाँ बैनर के माध्यम से अगर देखें, बिजली पानी संघर्ष समिति, ये जो है इस बैनर के ऊपर लिखा हुआ है। और गाँव चैनत के जो निवासी जो हैं वो यहाँ बड़ी तादाद में यहाँ पहुँचे हुए हैं और रोड के बिल्कुल नज़दीक जो है ये टेंट लगा के अपना जो धरना जो है वो यहाँ शुरू कर रखा है। और एक जो मैं आपको पानी, एक हांसी भाखड़ा, एक जो नहर जो है उसका भी जो प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है, और उसकी एक प्रोजेक्ट की एक जो हालात जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि ये गांव चैनत में अभी देखेंगे तो ये बड़ी जो मशीन जो है वो यहाँ लगी हुई है। वहाँ जो पाइप अगर आप देखेंगे उधर जो पाइप है, और ये जो एक बड़ी एक पोकलैंड जो मशीन जो है वो यहाँ खड़ी हुई है, और इसी के माध्यम से जो है ये पाइप दब के और जो हांसी भाखड़ा नहर का जो पानी जो है वो हांसी तक पहुंचना था। लेकिन गांव चैनत में जो है वो ग्रामीण ये लगातार इससे एक मांग में है कि जब इतनी नज़दीक से जब पानी जा रहा है तो गांव में जो लगभग 8,000 की आबादी जो है इस गांव में की बताई जा रही है कि इस गांव को भी पानी मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी जो अभी तक जो है वो पीने का पानी यहाँ मौजूद नहीं है। गांव के सरपंच यहाँ जुड़े हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, और जो लोग जो है यहाँ जुड़े हैं उनसे हम बात करेंगे। लेकिन ये बाटला चौकी की जो पुलिस है वो भी मौके के ऊपर जो एहतियात के तौर पर यहाँ जुड़ी हुई है। वीडियो के अंत तक आप बने, डिटेल जानने की हम कोशिश करेंगे। उनका बात आप कर लो। मिल गया उन्ना तो सिर्फ चंद काम को क्यों छोड़ रखे हैं? ये तो मैं तो कैसे नहीं पता। आप बात करोगे ना, विधायक जी आते हैं आप तो जब बात होगी। हाँ ये बात करेंगे, आप बात करो, विधायक जी आते हैं वही बताऊंगे। बाटला तो ले किस पर पूछ के दे रहा है। विशाखा चौधरी, मैं मिस्टर अनूप सिंह की वाइफ हूँ। अभी 1.5 महीना पहले मेरी शादी हुई है और यहाँ पे इतनी समस्याएं मैंने देखी है, क्योंकि मैं बेसिकली उत्तराखंड से हूँ। ये समस्याएं हमारे यहाँ 20-25 साल पहले हुआ करती थी, सबका समाधान हो गया है। नया जिला बना है, नया जिला अगर बन रहा है तो इसका मतलब लोग ये आश करते हैं कि मूलभूत सुविधाएं तो उनको मिलेंगी और डेवलपमेंट डिस्ट्रिक्ट में होगा। बट यहाँ डेवलपमेंट के नाम पे लोगों को जो बहकाया जाता है। मेरी तो डेली अधिकारियों से बात हो ही रही है, एक्शन ऐसी सांसद से मेरी बात हुई है, और ये यहाँ पे सभी लोग बस ये बोल देते हैं कि नहीं हम करवा रहे हैं काम। अभी कल भी जब कल दिन में लाइट में फॉल्ट था, बेसिक जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल रही है। लाइट में फॉल्ट था, ग्रामीणों ने डिटेक्ट कर लिया कि फॉल्ट है लाइन में। 11-12 बजे ग्रामीणों को पता चल गया। हाँ, मेरा नाम अनूप सिंह चानोत है और आज हम यहाँ धरने पे बैठे हैं और मजबूरन, क्योंकि सर हमारे बच्चे प्यासे मर रहे हैं, लोगों के कपड़े धोने के लिए पानी नहीं है, पशुओं के लिए पानी नहीं है, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है, तो मजबूरन हमें यहाँ बैठना पड़ रहा है। हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं रोड के पास में, किसी की हम कोई दिक्कत नहीं कर रहे। और ये जो हांसी शहर को पानी जा रहा है, मतलब पाइपलाइन का ये प्रोजेक्ट है, इसके आसपास बैठे हैं हम। इसका काम रोक रखा है हमने, जब तक हमारा काम हमारे पानी नहीं मिलेगा हमारे को, तब तक हमें पाइपलाइन नहीं बिछने देंगे। मशीनें भी यहाँ खड़ी हैं तो हाँ, मशीन ऐसी खड़ी रहेंगी, मशीनों के पास मशीन चालू नहीं होने देंगे हम मशीनों को, यही यहाँ से जाने देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि सब मशीनें पब्लिक, हादसे की भी पब्लिक वहाँ पब्लिक रहती है, चैनत गाँव में पब्लिक रहती है। अब 8,000 लोगों के लिए आप पानी नहीं दे रहे हो,
तो जब वोट मांगने का टाइम आता है सर आप आते हो गाँव में, तो अब क्यों नहीं आ रहे हो? 4 दिन का टाइम मांगा था हमारे, 4 दिन को बोल रहे कि आप स्पेशल पाइपलाइन का आपका एस्टीमेट बनवाएंगे। झूठा लॉलीपॉप दिया सर हमारे को। हमें पता था, हमने बोला सर आप 4 दिन का टाइम मत लो, आप 7 दिन का लो, हम 7 दिन का टाइम देते हैं आपको। फिर हम 12 दिन के बाद गए, 12 दिन के बाद भी बात वहीं की वहीं मिली हमारे को, कोई एस्टीमेट नहीं मिला। जेई तक नहीं पहुँचा हमारे यहाँ, मतलब एस्टीमेट मारने के लिए। तो इससे बुरे हालात क्या होंगे, इसलिए गाँव के लेडीज़ बहुत दुखी, आप देख रहे होंगे कितनी लेडीज़ बैठी हैं, तो मजबूरन सबको यहाँ रोड पे आना पड़ा। अभी जेई से हमने बात की तो उनका कहना था कि इस लाइन में से आपको कनेक्शन नहीं मिल सकता, ये हांसी का प्रोजेक्ट है। सर ये कौन कौन से उसमें लिखे, आप एक बात बताओ, ये बालसमंद जो ब्रांच बनी थी स्टार्टिंग में, तो इसमें से जब बनी उसके बाद तक आज तक कितने कनेक्शन और नए हो गए बताओ? पब्लिक के लिए आप कितना भी काम कर सकते हो, क्यों किसने कहाँ लिखा है ये बात कि आप किसी पाइपलाइन से किसी को नहीं दे सकते? ये कहीं कानून में नहीं लिखी है बात। बालसमंद माइंदर में से जब ये ब्रांच में से नहर में इतने पाइपलाइन बिछ गए अलग से, जब भी पब्लिक को जरूरत होगी तो सरकार को देना पड़ेगा, और आज हमारा हक है, हम ये लेके रहेंगे। हम जी पिछले 15 दिन पहले विधायक जी से मिला था, हमारा पूरा गांव रहा जो हमारी रजली नहर से हांसी शहर के लिए पानी की लाइन जा रही है इसमें से कनेक्शन के लिए, पर लेकिन उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि भाई तुम्हारी 1 हफ्ते के अंदर एस्टीमेट बन जाएगा। जो खरकड़ी पंप हाउस है, खरकड़ी जो नहर है, उससे चयनित की नई लाइन का एस्टीमेट बन के चंडीगढ़ पहुंच जाएगा। पर लेकिन उसके बाद में उन्होंने बीच में पता भी कराया, पर लेकिन उन्होंने मना कर दिया। 12 दिन बाद में गए, उस दिन विधायक जी चले गए थे बाहर। हम उस दिन एसडीएम साहब से मिले, एक्शन साहब से मिले। एक्शन साहब ने बताया कि हमें आज तक आपका एस्टीमेट नहीं बना। एसडीओ साहब के पास गए तो हमारे पास लिया, खबर ही कल शाम को आई हमारे पास, तो अब आगे कार्रवाई होगी। तो उसके बाद में अभी भी हमने 2-3 दिन पहले भी पूछा था एसडीओ साहब से, उन्होंने बताया कि अभी तक आपका एस्टीमेट नहीं बना है। तो हम आखिर में मजबूर होकर यहाँ पे बैठे आके ना। आज से ही आपने ये धरना शुरू किया? हाँ, आज से किया जी हमने धरना प्रदर्शन शुरू, और जो ये लाइन जा रही है इसमें से हम कनेक्शन की मांग कर रहे हैं। मौके पे कोई अधिकारी भी कोई पहुंचे क्या, उन्होंने कोई बात रखी कोई? अभी तो जी अधिकारी आए नहीं जी, एक्शन साहब अभी ठेकेदार साहब आए थे बस। उन्होंने क्या कहा फिर आपको? उन्होंने देखा जैसे हमें प्रशासन ऑर्डर देगा वैसे हम काम करेंगे। इसमें अगर बात करें चन्नत की, तो कितने ग्रामीण जो हैं वो इसमें रहते हैं? इसमें लगभग 8000 की आबादी है जी चन्नत गाँव में जी। तो पहले जो इसमें वाटर वर्क्स है उसका क्या कुछ हालात है? उसके तो बुरे हालात है जी, उसका तो हमारा एस्टीमेट था, उसका तो पैसा पास हो उसका, पर लेकिन पानी नहीं होगा तो उसका काम क्या करेगा जी? अगर टैंकों में पानी नहीं होगा तो उसका नए बना के करेंगे क्या जी? यानी कि बस ये है कि जब तक आपको नई लाइन नहीं मिल जाती तब तक ये धरना हमारी पहले की जो लाइन है 3 गाँव की लाइन है, खरकड़ी की, चन्नत की और मैजिद की, और वहाँ 50 HP की एक मोटर रखी हुई है, पर लेकिन वो भी आधी बार खराब रहती है। हमारी मांग ये या तो हमें स्पेशल लाइन दो इसके अंदर से। आपका नाम सर? आपका नाम? ईमान सुनाम है जी। तो अभी जिस तरह की जो बातें हमने ग्रामीणों से की, उनका ये कहना था कि हमें इस लाइन से भी कोई लेना देना नहीं है। पास में ही एक खरकड़ी जो एक फीडर जो जा रही है, कि उसके खरकड़ी माइनर जो जा रही है उसके अंदर से भी जो है पानी जो है वो गांव चयनित के लिए दिया जा सकता है, ऐसी इनकी मांग है। लेकिन अभी मौके पर जो अधिकारी और ठेकेदार जो पहुंचे थे तो उन्होंने कहा कि इस लाइन से पानी देना उनके हाथ में नहीं है, बड़े अधिकारियों से और जो राजनीतिक जो पूरा एक कहें कि पूरा एक सिस्टम है उसके माध्यम से जो है इस जानकारी को और आगे तक पहुंचाया जा सकता है। तो उसके ऊपर क्या कुछ एक्शन होगा वो भविष्य के गर्भ में जो है वो छिपा हुआ है। गाँव चयनित के लोग जो है वो यहाँ जुटे हुए हैं। पानी की मांग है कि जो पानी का जो हांसी भाखड़ा नहर की जो पाइप जो जा रही है उसके अंदर से एक कनेक्शन जो है इस गांव को भी मिलना चाहिए। आपको कैसा क्या लगा कमेंट में अंदर से अपनी राय जरूर दे दें। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।